किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके से पीके चुनाव जीत गए। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के चुनाव जीतने से बांकीपुर असेंबली हलके में, खास तौर से जहां बीजेपी का बांकीपुर असेंबली हलका गढ़ माना जाता रहा है, लगातार यहां से नीति नवीन चुनाव जीतते रहे हैं, उससे पहले उनके वालिद साहब यहां से चुनाव जीतते थे। तो यहां से पीके का निकलना कहीं ना कहीं बिहार में एक नई सियासत शुरू होने वाली है। हमारे साथ जो है आफ्ताब असलम साहब हैं, जो कि संस्थापक सदस्य हैं जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर की पार्टी का। पहला सवाल, पहला रिएक्शन, क्या कहेंगे? चुनाव जीत गए आप लोग बांकीपुर असेंबली हलके का। बिल्कुल जीत गए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है और भारी बहुमत के साथ हम लोगों ने जीत हासिल की। भाजपा के गढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को हम लोगों ने हराया है, जो 36 साल से किसी ने नहीं हराया, उसको हम लोगों ने आज हरा दिया। तो क्या ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई थी कि बांकीपुर असेंबली हलके के लोग जो है पीके के ऊपर भरोसा लोगों ने किया, इस बार जो है ना कास्ट चला और ना लोकल मुद्दा चला, लोगों ने प्रशांत किशोर को देखकर एक तरह से लगता है कि वोट किया है? बेशक प्रशांत किशोर ने प्रोग्रेसिव सोच के साथ चुनाव लड़ा। उन्होंने सभी मजहब हर प्रशांत जी जिस तरह से लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं, अभी देखिए भरत तिवारी का इशू हुआ था, उसमें भी प्रशांत जी ने जाकर के उससे मुलाकात की। जो भी इमोशनल इशू होता है, जहां पर भी कोई भी इशू जो आम जनता से जुड़ा हुआ, तो लोगों के जो बेसिक मसाइल होते हैं उसको प्रशांत जी उठा रहे हैं और हमारी पार्टी उसको उठा रही है। तो लोगों का विश्वास हम लोगों पर है। और ये तो देखिए, विधायक प्रशांत जी के लिए कोई बहुत बड़ी विधायकी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो नेशनल लेवल के लीडर हैं। ये तो एक समझिए कि जिस तरह से बीजेपी वालों ने कहा कि किसी भी कुत्ता बिल्ली के गले में हम लोग जो है टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, तो इस धारणा को उन्होंने समाप्त किया। अब कौन शेर है कौन कुत्ता बिल्ली है ये लोगों ने देख लिया। बिहार के लोग देख चुके हैं कि शेर के आगे कुत्ता बिल्ली नहीं टिक पाता है। अब यहाँ से आप मानते हैं कि बिहार में एक नई तरह की सियासत का आगाज जो है होगा? बिल्कुल ये कहीं ना बिल्कुल कहीं प्रशांत किशोर की जीत के बाद जो है एक तरह से इशारा मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, लोगों को एक नया अल्टरनेटिव मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो दूसरी पार्टीज हैं, आरजेडी और ये इन लोगों की तरफ से लोगों का मोह भंग हो जाएगा। अब सारे लोग जो है प्रशांत किशोर के साथ आएंगे और एक नया विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर और जनसुराज सामने आएगा, मजबूत विकल्प के रूप में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे आफ्ताब असलम साहब, जो कि प्रोफेसर हैं और जन स्वराज पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। जाहिर है पीके के चुनाव जीतने के बाद पूरी पार्टी जश्न मना रही है। आफ्ताब असलम का कहना है कि अब यहाँ से बिहार में एक ही सियासत आगाज होगा। बहरहाल आप देख रहे थे उर्दू इंडिया, हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया।